हेलो इन्वेस्टर्स। टेगा इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आ चुका है। आईपीओ नहीं है एक्चुअली, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है। फिर भी हम इस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो चलो, कंपनी मदन मोहन जी ने 1976 में इस्टेब्लिश की थी। ये कंपनी क्रिटिकल एंड कस्टमाइज सॉल्यूशंस माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है। इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, जो कि 3 इंडिया में है और 3 आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया में चिले, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में गुजरात के दहेज, शामली और कल्याणी इन वेस्ट बंगाल। 1600 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इनके लिए, और इनका जो भी रेवेन्यू आता है उसके 85% रेवेन्यू फॉरेन कंट्रीज से आता है। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलीमर बेस्ड कंपनी। इनका 2021 का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 का ये इनकम है। टोटल रेवेन्यू है 717.30 करोर्स, और जो ग्रोथ है वो है 49.02%। एक्सपेंसेस है 412.72 करोर्स, एंड एक्सपेंस ग्रोथ है 1.79, जो कि बहुत अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 273.56, और पैट के यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जो बढ़ोतरी है वो 324.34% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 63.86 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 56.06 है। एंड बेसिक ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर है 48.33, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बैलेंस शीट है 2021 की। एसेट्स है कंपनी के पास 1151.19 करोर्स के। एसेट्स में ग्रोथ है 27.14% की। लायबिलिटीज़ है 293.87, एंड लायबिलिटीज़ की ग्रोथ है -10.84। इक्विटी है 812.63 करोर्स, एंड करंट रेशियो है 2.29। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.17, एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ है 65.18%। और ये भी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 33.66, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 35, रिटर्न ऑन एसेट्स है 23.53, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये है 131.56 करोर्स। नेट कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि माइनस में है 66.61। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है -70.15 करोर्स, एंड नेट कैश फ्लो है -5.21। इन शॉर्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एसेट्स ऑफ ट्रेगा इंडस्ट्रीज। देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2019, 20 एंड 21, जो कि कंपनी का प्रॉफिट 2019 में था 32.67 करोर्स, जो कि बढ़कर हो गया है 65.5 करोर्स। एंड 2021 में ये प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़कर हो गया है 136.41। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो गई है 643.01 करोर्स इन 2019, 695.54 रेवेन्यू है 2020 में, एंड 856.68 करोर्स है इन 2021। यानी कि ये दोनों बातें, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा है, जो कि हर साल बढ़ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। एंड एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। 2019 में थे एसेट्स 733.68 करोर्स, 2020 में थे 876.38, एंड 2021 में थे 1115.19 करोर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। तीनों भी चीज़ों में कंपनी एकदम सही जगह है। तो आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये तीनों भी। अब आईपीओ के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 1 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 3 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। फेस वैल्यू है
10 रुपीज़। प्राइस बैंड है 443 से 453 रुपीज़ तक। वन बिड की प्राइस, वन बिड 33 शेयर्स का है। एंड ये जो ऑफ़र फॉर सेल है मैंने पहले ही बताया था, इसमें इतने सारे शेयर्स है 136,69,478 इक्विटी शेयर्स है और जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अलॉटमेंट होगा आईपीओ का 8 दिसंबर को। रिफ़ंड जिनको आईपीओ ना मिला हो उनका रिफ़ंड 9 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। अकाउंट में शेयर्स 10 दिसंबर को आ जाएंगे। आईपीओ का लिस्टिंग 13 दिसंबर को हो जाएगा। और ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं। और भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 400 रुपीज़ का। ये सब्सक्राइब्ड हो गया 4.67 टाइम्स। ये ऑफ़र फॉर सेल है, मैंने पहले बताया था। इसका मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के, वो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी के इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देगी। और इसका कंपनी लिस्टिंग के फ़ायदे उठाना चाहती है। कंपनी का कहना है कि उनके पास कैश एक्सपांडिंग के लिए बहुत हैं, उनके एसेट्स भी मोर देन डेट है, एंड दे वांट गेट लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस। कंपनी के ये कुछ फ़ायदे, यह है कंपनी के कुछ प्रोस यानी कि फ़ायदे वाली चीज़ें। एक कंपनी लीडिंग प्रोड्यूसर है उनके क्षेत्र में। इनका रिकरिंग रेवेन्यू है। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनके पास। इन हाउस एंड R&D मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट प्लेयर है ये कंपनी। तो अब कुछ बुरी चीज़ें भी जान लेते हैं। कोविड-19 का इनके व्यवसाय पर कुछ बुरा इफ़ेक्ट हो सकता है, सप्लाई चेन और ऑपरेशंस पर। और इस कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क है, क्योंकि इनका 85% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आता है और डिपेंडेंट ऑन फ्यू की सप्लायर्स ऑफ सर्टन रॉ मटेरियल्स एंड डोंट हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके जॉब के लिए सिग्निफिकेंट पावर, वाटर, फ्यूल रिक्वायरमेंट्स है जो कि कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए, वो भी लास्ट दिन तक। आपको देखना चाहिए कि आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब होता है, और आप खुद भी इस कंपनी के लिए स्टडी करें और बाद में अपना डिसीजन लेकर अप्लाई करें या ना करें। लेकिन मेरा मानना है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।